नमस्कार, दयानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इंग्लिश ग्रामर में हम जो हमारा टॉपिक चल रहा है कंजक्शन, उसी में एक इम्पोर्टेंट यूज़ हम लेते हैं टू का यूज़। कंपटीशन एग्जाम्स में भी इनसे संबंधित जो है पूछा जाता है। तो टू का यूज़ हम सेंटेंस जो दिए रहते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम करते हैं। किस प्रकार से होता है वो हम आगे देखेंगे। इसका जनरली हर अर्थ जो है हम लेते हैं इतना कि नहीं। दो स्थितियां इसमें बनती है, तो दोनों स्थितियों में हमें देखना है कि किस प्रकार से हम टू का यूज़ करेंगे। फर्स्ट स्थिति, जब दोनों जो सेंटेंसेज हैं, दोनों जो वाक्य हैं, उनके सब्जेक्ट समान हो। और सेकंड स्थिति बनती है जब जो वाक्य हैं दोनों, उनके जो सब्जेक्ट हैं वो असमान हो। तो रूल्स में हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम जो है टू का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए कुछ जनरल रूल्स इस प्रकार से होंगे। फर्स्ट, पहले वाक्य में दिए गए सो एनफ, वेरी, etc के स्थान पर टू का यूज़ करते हैं। सेकंड, दूसरे वाक्य में सब्जेक्टिव केस को हटाते हैं। थर्ड, दूसरे वाक्य में आए हुए कैन नॉट या कुड नॉट को हटाते हैं। तो ये कुछ जनरल नियम हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। और फोर्थ रूल हम ले सकते हैं, दोनों वाक्यों के बीच टू का उपयोग करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे वो हम देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ये बात आसानी समझ में आएगी। जैसे एग्जाम्पल है, मोहित इज वेरी वीक इन स्टडी। सेकेंड सेंटेंस है, ही कैन नॉट पास 10th क्लास। दोनों सेंटेंसेज में हमें टू का यूज़ करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो सेंटेंस दिए गए हैं वो ये है कि मोहित इज़ वेरी वीक इन स्टडी। अध्ययन करने में, पढ़ाई करने में मोहित बहुत कमज़ोर है। ही कैन नॉट पास 10th क्लास, वह 10वीं कक्षा उत्तीर्ण
नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो ही प्रोनाउन का यूज हुआ है वह मोहित के लिए ही है, तो हम कह सकते हैं दोनों जो सेंटेंसेज हैं उनके सब्जेक्ट समान है। तो अब जो हमने रूल्स पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग पहले वाक्य में आए हुए सो वेरी एनफ जो है उसके स्थान पर हम टू का यूज़ करते हैं। फिर हमें सेकंड जो सेंटेंस स्टार्ट है वहाँ टू का यूज़ करना है। सेकंड सेंटेंस का जो सब्जेक्टिव केस है उसे हटाना है, कैन नॉट को भी हटाना है। तो सेंटेंस जो बनेगा वो इस प्रकार होगा, मोहित इज टू वीक इन स्टडी टू पास 10th क्लास। तो सेंटेंस बन गया कि 10वीं कक्षा पास करने के लिए मोहित पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, यानी वो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आगे हम लेते हैं और जैसे रोहित इज वेरी पुअर, he cannot buy a house। रोहित इज़ वेरी पुअर, रोहित बहुत गरीब है। he cannot buy a house, वह एक घर नहीं खरीद सकता है। तो टू का यूज़ हम करेंगे तो सेंटेंस बनेगा रोहित इज वेरी के स्थान पर टू का यूज़ करेंगे, टू पुअर, फिर टू ही को हम हटाएंगे, कैन नॉट हटेगा, टू बाई ए हाउस। रोहित एक घर खरीदने के लिए, एक मकान खरीदने के लिए बहुत ही गरीब है। एक सेंटेंस हम और लेते हैं, हरीश वॉज वेरी लेट, ही कुड नॉट कैच हिज बस। हरीश बहुत लेट था, ही कुड नॉट कैच हिज बस, वह उसकी बस को नहीं पकड़ सका। तो सेंटेंस बनेगा हरीश वॉज टू लेट टू, ही को हटाएंगे, कुड नॉट को हटाएंगे, टू कैच हिज बस। नेक्स्ट हम लेते हैं रवि वॉज वेरी वीक, ही could not answer all the questions। यहाँ जो ही है उसका यूज रवि के लिए हुआ है, सब्जेक्ट समान है, तो ऐसी स्थिति में सेंटेंस होगा रवि वॉज टू वीक टू आंसर all the questions। तो ये हमने देखा कि जब दोनों सेंटेंस है, दोनों वाक्य उनके सब्जेक्ट समान हो तो किस प्रकार से हम टू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अब हम आगे लेते हैं
यदि सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो ऐसी स्थिति में हम टू टू का यूज़ किस प्रकार से करेंगे। तो सब्जेक्ट जब डिफरेंट आते हैं तो हमें यहाँ जो हमने आगे 4 रूल्स अप्लाई किए थे वो रूल्स तो अप्लाई होंगे, उसके साथ साथ हमें एक न्यू रूल्स अप्लाई करना है। वो ये है कि जो सेकेंड सेंटेंस है उसमें आया हुआ जो सब्जेक्टिव केस है उसे हटाएंगे नहीं। सब्जेक्टिव केस के आगे हमें फॉर लिखना है और उस सब्जेक्टिव केस को प्रोनाउन थर्ड में चेंज करेंगे। फर्स्ट हमने स्थिति जो पढ़ी थी कि जब सब्जेक्ट समान हो तो उसमें हमने सेकेंड सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसे बिल्कुल हटाया था, और अब इस स्थिति में जब सब्जेक्ट डिफरेंट है फर्स्ट सेंटेंस से, यानी सब्जेक्ट अलग दिया गया है, तो हमें उस सब्जेक्ट को हटाना नहीं है। हमें उस सब्जेक्ट से पहले फॉर लिखना है और फिर उसके पश्चात उस सब्जेक्टिव केस को उसके प्रोनाउन के थर्ड फॉर्म में हम चेंज कर देंगे। ही आया तो उसे हिम में चेंज कर देंगे, शी आया तो उसे हर में चेंज कर देंगे, दे आया तो उसे देम में चेंज कर देंगे। और फिर आपको जो इसका सेकंड पार्ट है टू वो लिखना है और आगे कैन नॉट और गुड नॉट तो हटाना ही है। कैसे होगा, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दैट क्वेश्चन was very difficult. I could not solve. दैट क्वेश्चन वॉज वेरी डिफिकल्ट, वह प्रश्न बहुत मुश्किल था। आई कुड नॉट सॉल्व, मैं हल नहीं कर पाया। तो दोनों जो सेंटेंस है उसमें हम देख रहे हैं यहाँ दैट क्वेश्चन से स्टार्ट है और यहाँ आई है, यानी सब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट है, भिन्न है। तो हमें यहाँ जो न्यू रूल्स लगता है इस स्थिति में वो ये है कि हमें इसे हटाना नहीं है, इसके आगे फॉर लिखना है और इसे इसके प्रोनाउन के थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो आई का प्रोनाउन का थर्ड फॉर्म यानी इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा आई, माई, मी, फॉर मी। तो देखिए सेंटेंस बनेगा दैट क्वेश्चन was too difficult for, आई को चेंज करेंगे मी में, इसके पश्चात हमें टू का यूज़ करना है। फिर कैन नॉट और गुड नॉट तो हटेगा ही, आई को चेंज किया मी में, फॉर मी टू सॉल्व। वह क्वेश्चन मेरे लिए हल करने में बहुत मुश्किल था, यानी मुझसे हल नहीं हो सकता था। द वॉल इज सो हाई, वी कैन नॉट जंप ओवर। तो सेंटेंस जो है वो है कि दीवार जो है सो हाई यानी काफ़ी ऊंची थी, वी दीवार जो है काफ़ी ऊंची है, वी कैन नॉट जंप ओवर, हम ऊपर से नहीं कूद सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सेंटेंस बनेगा द वॉल इज टू हाई फॉर, वी का होगा वी आवर अस, फॉर अस टू जंप ओवर। इसी प्रकार हम एक दो सेंटेंस और देखते हैं। जैसे दिस चैप्टर इज वेरी हार्ड, दे
कैन नॉट लर्न। दिस चैप्टर इज़ वेरी हार्ड। ये चैप्टर जो है काफ़ी मुश्किल है। दे कैन नॉट लर्न, तो यहाँ सब्जेक्ट डिफरेंट है, तो सेंटेंस बनेगा दिस चैप्टर इज टू हार्ड फॉर देखा ऑब्जेक्टिव केस देम, फॉर देम कैन नॉट को हटाएंगे, टू लर्न। The train was running very fast. He could not catch. रेल बहुत तेज दौड़ रही थी, वह उसे पकड़ नहीं सका। तो दोनों के सब्जेक्ट डिफरेंट है, तो सेंटेंस होगा द ट्रेन वॉज रनिंग टू, वेरी को हटाएंगे, टू फास्ट फॉर, ही को हम चेंज करेंगे हिम, फॉर हिम टू कैच। तो आज हमने इस क्लास में टू का यूज़ किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में सीखा। दो स्थितियाँ बनती है जब दोनों सब्जेक्ट समान हो दोनों सेंटेंस के, तो किस प्रकार से टू का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो सेकंड स्थिति है जब सब्जेक्ट असमान हो, सब्जेक्ट भिन्न हो, तो हम किस प्रकार से एक न्यू रूल्स अप्लाई करते हुए चेंज करते हैं। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।